यहाँ पे हम बात करने वाले एक नए डेवलपमेंट के बारे में जो कि DRDO की IADWS यानी कि मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो उसके बारे में नया डेवलपमेंट ये है कि जो इनके डिप्लॉयमेंट है दिल्ली में और NCR रीजन में वो किया जाएगा, और वो जो प्रोजेक्ट है अभी MOD द्वारा परस्यू किया जा रहा है। मतलब ये जो डिप्लॉयमेंट है वो सबसे पहले होते हुए दिखेगा जब भी जो IADWS है वो क्लियर होते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। तो जो पहले डिप्लॉयमेंट होंगे वो दिल्ली NCR में ही होंगे। प्रोजेक्ट को क्लियर किया जा रहा है। जो IADWS है हाल ही में जिसके ट्रायल है, पहला ट्रायल वो कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे विसोरैड के साथ साथ जो QRSAM है उन दोनों ने ही अपने अपने टारगेट को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे हिट किया था, और एक नेटवर्क में टेस्ट फायरिंग हुई थी। तो जो पहली बार इस तरह का वैलिडेशन है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हुआ था। कुछ इस तरह के जो प्लान थे इंडियन MOD के वो पहले थे, जहाँ पे जो US का NASAM है, NASAM 2 वो प्रोक्योर करने को देखा जा रहा था इंडियन कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो नेगोशिएशन है सेल्स को लेके वो पर्टिकुलरली फ्रूटफुल नहीं थे। तब यहाँ पे जो प्लान है इस तरह के इंडिजिनस सिस्टम का वो सामने आया। अगर हम IADWS की बात करेंगे तो ये सुदर्शन चक्र का पार्ट होगा, जिसको PM ने अनाउंस किया था 15 अगस्त को, कि जो इस तरह का एक ADS है, एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी लेयर वाला, मल्टी डोमेन के लिए वो भारत डिप्लॉय करने जा रहा है, जिसके लिए जो प्लानिंग थी वो अगले 5 से 8 साल की थी। और सिस्टम में जो एलिमेंट होंगे वो प्रोटेक्टर भी होंगे और डिस्ट्रॉयर भी होंगे। तो दोनों जो एलिमेंट है वो यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे एक नेटवर्क में। जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो एरिया डिनायल के साथ साथ जो नियर स्पेस डोमेन है वहाँ पे प्रोटेक्शन देना था। इसमें जो ऑफेंसिव लेयर थे वो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने वाले थे नियर स्पेस डोमेन में। ऑफेंसिव लेयर में जो ब्रह्मोस है, ALCM है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, काउंटर स्पेस मिसाइल्स हैं, EW सिस्टम्स हैं, वो भी यहाँ पे इंक्लूड है ऑफेंसिव लेयर में। डिफेंसिव लेयर की बात करेंगे, प्रोटेक्टर की बात करेंगे, तो एयर डिफेंस लेयर के साथ साथ जो BMD लेयर है, बैलिस्टिक मिसाइल से प्रोटेक्शन है, एनिमी के बैलिस्टिक मिसाइल से, वो यहाँ पे रहेगा। जो एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल है उनका भी इंक्लूजन होगा फ्यूचर में। LRMR-SAM यहाँ पे रहेंगे, जो SR-SAM है, VLSR-SAM और विसोरैड है वो यहाँ पे रहेंगे। जो CIWS है वो भी यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। तो जो काउंटर ड्रोन UAS है वो यहाँ पे इंक्लूड है। जो अगला एलिमेंट है इस नेटवर्क में वो डिसेप्शन और डेकॉय का है, जैसे कि कैमोफ्लेज हो गए, कंसीलर्स हो गए, और टैक्टिकल डेकॉय हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। और ये जो सभी सिस्टम होंगे वो AI ड्रिवन होंगे, AI से इंटीग्रेटेड होंगे। तो इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम का जो प्रोक्योरमेंट है वो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, जहाँ पे जो मल्टी लेयर AD है वो डिप्लॉय होंगे। और जो इसकी रिक्वायरमेंट थी सिंदूर के टाइम पे देखी गई थी, जहाँ पर जो एक सिमिलर अटैक है लॉन्ग रेंज रॉकेट का, BM का, वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था दिल्ली की तरफ। सो इन केस कोई ऐसे मिसाइल जो इन सभी AD को जो कि फॉरवर्ड एरिया में है उनको भेद के पहुँचती है दिल्ली तक, तो वहाँ पर इनको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मल्टीपल लेयर है उसका होना जरूरी है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो IADWS है क्रूशियल प्लेटफॉर्म रहेगा, क्रूशियल सिस्टम है। दुनिया के जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी इस तरह के AD है वो डिप्लॉयड है। अगर हम बात करेंगे वाशिंगटन DC की, USA की, तो वहाँ पे जो NASAM है उसका नेटवर्क डिप्लॉयड है सीक्रेट सर्विस के AD के साथ। NASAM की बात करेंगे तो प्राइमरली जो AIM-120 मिसाइल है वो उसका पार्ट है। अवेंजर विसोरैड वहाँ पे है, और वहीं पे जो F-16 है कॉम्बैट एयर पेट्रोल वो रेडी रहते हैं। और जो लॉन्ग रेंज रेडार्स हैं, NORADs हैं, वो भी इसके पार्ट हैं। प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, एनिमी के फ्लाइंग एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वो लगाए गए हैं। सिमिलर सिस्टम है ऑलरेडी डिप्लॉयड है इजराइल में। जो आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, उनका कॉम्बिनेशन है एरो 2-3 के साथ, तो ये भी लेयर्ड में डिप्लॉयड है। जो यहाँ पे आयरन डोम है वो शॉर्ट रेंज रॉकेट को इंटरसेप्ट करेगा, जो डेविड स्लिंग है स्पेशली क्रूज मिसाइल्स के लिए है। और यहाँ पे जो एरो 2-3 है वो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है, एक्सो एटमॉस्फेरिक थ्रेट के लिए है। और उस नेटवर्क में भी जो रेडार है, क्यूइंग नेटवर्क है, वो इंटीग्रेटेड है। मतलब जो रेडार का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी डेंस है। मॉस्को की बात करेंगे रशिया में, तो वहाँ पे S-400 के साथ साथ जो S-300 है PM2, उनका कॉम्बिनेशन है पेंसर के साथ, और इन सबको एक लेयर में रखा गया है। अगर हम बीजिंग की बात करते हैं तो बीजिंग में जो HQ-9B है उसका कॉम्बिनेशन है HQ-22 के साथ, प्लस जो HQ-16 है वो भी यहाँ पे डिप्लॉयड है LD-2000 के साथ। तो इन सबकी जो एक लेयरिंग है वो की गई है। और यहाँ पे भी जो इंटीग्रेशन है विसोरैड का वो दिया हुआ है। टोक्यो की बात करते हैं, यहाँ पे जो PAC-3 है, PAC-3, उसका इंटीग्रेशन है एजिस के साथ, और जो इंटीग्रेशन है विसोरैड का वो भी किया जाएगा, ये भी प्लान में है। पेरिस की बात करते हैं फ्रांस की, तो यहाँ पे जो माम्बा है SAMP-T, उसका जो इंटीग्रेशन है कोर्टेल NG के साथ लेयर में वो किया गया है। तो SAMP के रूप में जो एस्टर-30 है लॉन्ग और मीडियम रेंज की मिसाइल AD वो यहाँ पे रहेगा, और जो क्रोटेल है वो शॉर्ट रेंज है। अगर हम लंदन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्काई सेवा है स्टार स्ट्रिक के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, और जो टाइफून है यूरोफाइटर टाइफून वो पेट्रोल के लिए है। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इस तरह का जो सेटअप है क्रूशियल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है या फिर डिप्लॉय किए जाने वाले हैं। तो उसी के पैटर्न पे जो IADWS है भारत का वो प्रोक्योर होने जा रहा है, और जो डिप्लॉयमेंट है वो जल्दी देखने को मिलेंगे। हालांकि जहाँ तक बात है पेट्रोल एयरक्राफ्ट की, वो ऑलरेडी IAF रखती है दिल्ली के अराउंड, लेकिन जो उसका इंटीग्रेशन है वो इस लेयरिंग को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जो लीजर का इंटीग्रेशन है DEW का वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट होंगे, DRDO का D4, और जो दूसरे सिस्टम है वो, तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो स्पेशली न्यूट्रलाइज करेगा हाई डेंसिटी ड्रोन को और क्रूज मिसाइल थ्रेट को,
जो C2 है, जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है, नेटवर्क है, उसका जो फ्यूजन रहेगा, सेंसर फ्यूजन, वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। वो जो आर्किटेक्चर है वो AI ड्रिवन होगा। प्राइमरली सिस्टम में जो VSORAD है, DRDO का VSORAD वो रहेगा, QR SAM रहेगा, जो लेजर DAW है वो रहेंगे, और जो ISCCS है DRDO का, IAF का, वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास इंडिजिनस सिस्टम की है। जो नेटवर्किंग है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इसी कह रहा हूँ, जो ISCCS है, LRTR है वो भी रहेंगे, MR SAM होंगे, आकाश NG होंगे, जो XR SAM है आने वाले टाइम में वो भी यहाँ पे रहेंगे। एक जो पॉसिबिलिटी है डेडिकेटेड BMD की, वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट होगी। तो जो एक कंप्लीट प्रोटेक्शन है मल्टी लेयर वो ये प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है DAW के साथ वो हाईली इफेक्टिव रहने वाले हैं।